हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो में ये सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, जो कॉमन सब्जेक्ट है। ये ऑल फर्स्ट ईयर की कोई भी ब्रांचेज हो और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बैक आती है। AK2 में तो बहुत आती है ना। तो IPU के बच्चों का एग्जाम चल रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इन टॉपिक्स को कर लोगे, ये 3 चीज़ें कवर करेगी ये वीडियो जो है। वन शॉट वीडियो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की है और ये 3 चीजें कवर करेगी: थ्योरी, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल। किन टॉपिकों से न्यूमेरिकल्स आते हैं, किन टॉपिकों से थ्योरी आती है और किन टॉपिक से आपके डेरिवेशन पेपर में आते हैं। तो पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ फोर्सेज। कौन कौन से फोर्सेज होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वेरिगन्स थ्योरम। इससे रिलेटेड कभी आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, MOI फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन टॉपिकों से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन टॉपिकों से पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कभी कभी फ्री बॉडी FBD एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, बट मैक्सिमम जो होता है इनसे रिलेटेड आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो FBD, CG, MOI। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेज, ये थ्योरी का टॉपिक है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। लॉमी थ्योरम भी कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, या फिर लॉमी थ्योरम से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ये यूनिट 1 का पार्ट हो गया। अब चलते हैं यूनिट 2 में। जो यूनिट 2 में है, इसमें जो मेन है ट्रस पूछा जाता है। टाइप ऑफ ट्रस भी पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप ऑफ, आप चेक करो कौन कौन से ट्रस है, टाइप्स ऑफ ट्रस है। टाइप ऑफ बीम, ये लिखने के लिए आता है कितने टाइप्स के बीम होते हैं। टाइप ऑफ लोड, कितने टाइप्स के लोड होते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये जो है सपोर्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, 100% ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। सपोर्ट में 2 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट और एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। तो या तो दोनों से कभी कभी पूछा जाता है, अगर 100% मेथड ऑफ ज्वाइंट या मेथड ऑफ सेक्शन से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ही आएगा, ये 100% फिक्स है। देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिपोज क्या होता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, फ्रिक्शन भी कभी कभी स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन एक्सप्लेन करने के लिए भी पेपर में आता है। ये डेरिवेशन आता है, ये बहुत बेल्ट फ्रिक्शन का, इसे याद कर लेना, आप लोग रट लेना। ये डेरिवेशन आता है कि प्रूफ दैट बेल्ट फ्रिक्शन के लिए कि T1 बाई ये टेंशन है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू E टू द पावर म्यू थीटा, जहां पे म्यू जो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और थीटा जो होता है एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इन्हें कर लो, केवल और केवल इन टॉपिकों को कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को अभी तक यदि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले उसको सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स है, यदि कोई सजेशन है राय क्लासेज बाय रितेश राय पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के सजेशन दे सकते हो। और यदि आप सब्सक्राइब कर देते हो तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियो है आप उसे प्रॉपर देख पाओगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।